दोस्तों राम राम नमस्कार है। तो एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हो आप मेरे साथ। दोस्तों क्राइम जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ऐसे मामले, ऐसी वारदातें लगातार जो है सामने आ रही है। कभी देखिए प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, कभी दो भाइयों का विवाद, कभी ससुर और बहू का विवाद, कभी देखिए परिवार वालों का विवाद। तो लगातार झगड़े जो है इस तरीके के आते रहते हैं और लगातार ऐसे केस हमारे पास भी आते हैं। तो आज हम एक मैटर में गए थे बड़मिलपुर गांव में। वहां पर हमें पता लगा कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था दोनों भाइयों का। लाइव तस्वीरें जो है आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी। अचानक अपनी कमाई खा रही हूँ और गाल है नहीं, उनका गाल है। अरे का सारी गाल हो गया सारे किराएदार 100 नंबर पर फोन करो, 100 नंबर पर करते हैं, 100 पर कर ले, सारा पर कर ले। मैं तो जब पटवारी के तो काम टूटा देके जाएंगे ना, जब मेरा यार सभी सीमा भीतर 4 वाला करवाऊंगी। दोनों तो भोजी के ना भोजी के छोरे करी कुत्ते ने जब सभी सीमा है चारों भीतर जाएंगे। अभी बात सब क्या करना काट लगा हमारी क्या पता नहीं हो रहा, पता नहीं हो रहा यो मैं सही आई हूं। क्या मारा ना जाना ना लेना ना देना हो जा कदम पद हो जा। हाँ 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 ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा तू इसने क्या ले अरे हम थे हाँ 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 जा बोला है सामान सारा फेंक देंगे, सामान बेच वहीं से निकल जाए यहाँ से। अभी नीके नीके बोल रही हूँ और इतना मारूंगी निकल जाए यहाँ से। यही सब बोल गए हैं, सारे कमरे में चली गई, सब घबरा के सब परे मैं तो बहुत बार परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ। ऊपर गई थी भाई है, ऊपर गई थी। हाँ पता नहीं, मैं तो अंकल अभी आया ऊपर गई और बोल लियो उसकी वीडियो ने से उनकी बहू भी आ गई थी। काफी सारी बातें हमने पहले पक्ष की भी सुनी, दूसरे पक्ष की भी सुनी। तो वहां से फिर हम उनकी बातचीत करा के आपस में वहां से आ गए। और इस वक्त जो है एडवोकेट प्रदीप भारद्वाज जी हमारे साथ है, जो ऐसे मामले लगातार सुलझाते हुए हमें नजर आते। तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा मामला। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। अभी सर एक मामले में गए थे हम, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, तो क्या कुछ समझ में आया? मैडम हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी। हालांकि मैं एक पक्ष का एडवोकेट हूँ और कोर्ट में मैटर चले हुए हैं। रामधन का मैं एडवोकेट हूँ और सीनियर सिटीजन, वो एक सीनियर सिटीजन है। और हमने एक पेटिशन उसकी तरफ से एसडीएम साहब को डाल रखी थी, जिसमें रामधन के फेवर में खर्चा भी बंधा हुआ है और उनका रास्ते का भी डिस्प्यूट है कोर्ट में और रामधन को स्टे भी मिला हुआ उसमें। और उसमें उनका जो मैटर है, 2-3 मैटर और उनके चले हुए हैं रिगार्डिंग सिविल डिस्प्यूट मैडम। बट हमारी यही जो है इंटेंशन थी, जाने का मोटिव ये था कि वी जस्ट वांट टू सोल्व द मैटर। क्योंकि मैटर सोल्व करना, क्योंकि दिस मैटर बिलोंग्स टू द फैमिली डिस्प्यूट मैडम। बिल्कुल। और एक फैमिली डिस्प्यूट है और हमारी इंटेंशन और मोटिव यही है कि ये जो है मामला सुलझ जाए। हमने दोनों पक्षों की बात सुनी और बात सुन के यही हमारे माइंड में, ये जो है हमारी माइंड में क्लिक होता है या हमारे माइंड में बात आई है कि इसको जो है मैटर को सॉर्ट आउट कराएंगे बाय वे ऑफ कोर्ट और आउट ऑफ कोर्ट मैडम। और हम नहीं चाहते कि फैमिलीज में डिस्प्यूट हो इस तरीके के कोई भी, क्योंकि ये मैटर एक सास, एक ससुर और बहू के बीच में है, जो कि नहीं होना चाहिए। और हम नहीं चाहते कि मैटर ज़्यादा लंबा चले और इसको हम जल्द ही इसको सोल्व करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप भारद्वाज। पूरा मामला क्या मैं आपको बता दूं,
जो रामधन अंकल हैं उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है गवर्नमेंट जॉब पे है, वो अलग रहते हैं। छोटा बेटा जो है वो टेम्पो वगैरह चलाता है और ये उनकी बहू है। इनके भी 2 बच्चे हैं। इनका कहना है कि दादालाई जो ज़मीन इनकी बनती है 240 गज के लगभग वो ज़मीन बनती है। बहू चाहती है कि 120 गज उनको कहीं भी दे दिया जाए और शांति से जो है उनको रहने दिया जाए। उधर अंकल जी का कहना है कि मैं पीछे इनको ज़मीन दे दूंगा। और बहू मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है। बहू का कहना है कि मेरे ससुर जो है मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो गए तो वैसे हम एक पार्टी की तरफ से थे, लेकिन देखिए दोस्तों मीडिया अक्सर जो है दोनों तरफ की बातें सुनती है। और एडवोकेट जी के बारे में मैं कहना चाहूँगी, देखिए आज तक एडवोकेट का जब भी नाम आता है यही नाम आता है कि एडवोकेट जो होते हैं, वकील जो होते हैं, मामले को लंबा चलाते हैं मोटी मोटी फीस के लिए। लेकिन ऐसे एडवोकेट पहली बार मुझे मिले हैं जो एक पार्टी के एडवोकेट है। लेकिन इनका कहना है कि मामूली सा डिस्प्यूट है जिसको लेकर के लगातार जो है घर में लड़ाई झगड़े जो है हो रहे हैं। और एडवोकेट साहब का कहना है कि कोर्ट से बाहर पहले इन दोनों का समझौता करवा दिया जाए, क्योंकि मामूली सा लड़ाई झगड़ा है इनका 120 गज जमीन को लेके। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की क्या राय है और शायद एडवोकेट साहब कुछ और इस मामले को लेकर के जो है कहना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी कि ऐसे लड़ाई झगड़े हमें जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े हैं वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे भी बड़े हो रहे हैं परिवार में और लड़ाई झगड़े में अक्सर दोनों तरफ का नुकसान जो है होता है। और ऐसे मामले जो हैं अगर घर पे बैठ के सुलझा लिए जाएं तो काफ़ी सारी परेशानियां जो हैं लोगों की कम हो जाएंगी। जी सर। मैडम वैसे तो मैटर कोर्ट में है जी, एंड मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट जी, लेकिन हम इस मैटर को जो है समझौता सदन में लेकर जाएंगे, जहां दोनों पार्टियों की पक्ष में जी, जो है बातचीत करवाएंगे। उसमें आप भी मौजूद रहेंगे और हम भी मौजूद रहेंगे और इस डिस्प्यूट को बिल्कुल ही सोल्व करवाएंगे। और ये डिस्प्यूट आगे हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमने देखा मैटर इज वेरी सीरियस, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फैमिली के बीच में इस तरह की डिस्प्यूट रहे और बिल्कुल भी हम लंबा नहीं खींचना चाहते। तो यही है कि हम इसको बिल्कुल शॉर्ट आउट कराना चाहते हैं मैडम, ये डिस्प्यूट ना रहे। और जो भी है मैटर सब जुडिस है, लेकिन हम इसको ADR सेंटर में समझौता सदन लेकिन में वकील साहब अक्सर देखने में आता है कि जब पुलिस आती है, मीडिया आती है या वकील के सामने लोग कुछ और दिखाते हैं, लेकिन पीछे असलियत कुछ और होती है। तो क्या लगता है मामला सुलझ जाएगा जिस तरीके का व्यवहार जो आपने अंदर देखा? एक्चुअली दिस मैटर इज वेरी माइनर मैडम, कोई ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, एक छोटा रास्ते का डिस्प्यूट है। और जो है किराएदारों को लेकर थोड़ा देयर इज ए लिटिल बिट डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टेनेंट्स। और किराए पे भी मुझे लगता है आई थिंक देयर इज ए डिस्प्यूट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट जी। तो मेरा यही रहेगा कि इस मैटर को जिस तरीके से भी दोनों पक्षों को बिठा के then I will get sold this matter out of the court। लेकिन बहू की अगर बात सुने तो उनका कहना है कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना किराया चाहिए ना कुछ और चाहिए। उनको सिर्फ 120 गज जो कि दादालाई जमीन उनकी बनती है, जो दोनों भाइयों में जो बंटवारा किया गया है, वो 120 गज चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं चाह रहे। Definitely madam, I will have the conversation with Ramdhan, who is my client, and after taking his views and I will get sorted this matter and I will refer the matter between the elder son of the Ramdhan and I will get sorted। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एडवोकेट साहब का कहना है कि रामधन से बातें करने के बाद उनका जो विचार है वो लेंगे और समझौता कोर्ट में इस केस को लेकर जाया जाएगा। अब देखना ये है कि ये जो केस चल रहा है किस तरफ मोड़ लेता है और इस केस में क्या होता है। लेकिन हमारी टीम की हमेशा कोशिश रहेगी ऐसे झगड़ों को निपटाने की, सुलझाने की, मामला लंबा ना चले, लड़ाई झगड़े ज़्यादा ना हो। अगर आपका भी कोई ऐसा मैटर तो हमें कॉल करें, हमारी टीम आपकी मदद के लिए जरूर पहुंचेगी। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।